अब सिर्फ एक शेर बचा हुआ है जिसका पहला मिसरा हिंदी का है और दूसरा उर्दू का, यानी मिसरा उला हिंदी है और मिसरा सानी जो है वो उर्दू, और दोनों अपनी दुनिया के दिग्गज लोग हैं। मनोज श्रीवास्तव साहब का तारुफ ये है कि उन्होंने 35 से ज़्यादा मैंने देखा कि कई किताबों को उन्होंने प्रोज लिखा, नस्र लिखी है, और कविताओं में जो बहुत हल्के हल्के, वो उस तरह की कविताएं नहीं हैं उनके पास, बिल्कुल एकदम इस तरह से वो आपके दिलों में उतरते हैं जैसे कोई दरिया उतरता है और थिरक थिरक के वो अपनी रवानी खुद तय करता है कि उसे कैसे है। वो मनोज श्रीवास्तव साहब हमारे दरमियान हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। मनोज साहब। अच्छा मनोज साहब, एक गुजारिश के साथ कि मैं ज़रा अब ज़रूरतमंद हूँ तो तब तक माइक पर रहिएगा, नहीं तो आदरणीय गोविंद मिश्र सर, मेरे साथी लेखा, पवन, पालीवाल जी, सभी उपस्थित मित्रों, मैं जो कविताएं सुनाने जा रहा हूं वो उसी दौर की हैं जब मैं इनकम टैक्स में हुआ करता था, 85 बैच। और सर से मेरी मुलाकात वहीं बॉम्बे में हुई थी जब मैं कंपनी सर्कल 3 में जो है वहाँ पर था। फिर OJT के लिए मैं यहीं भोपाल आया था ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए, और यहाँ जो उस समय मेरे बॉस थे उनकी शान में मुझसे गुस्ताखी हो गई थी। तो फिर उसके बाद फिर मैं IAS में आ गया 87 बैच में, और दूसरी जगह से होते हुए फिर एक बार इंदौर में उन्हीं बॉस से मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने जिस तरह से जितना कोल्ड रिस्पांस दिया मुझे, तो ये कविता जो है उसी पर लिखी गई। कविता का शीर्षक है मेरे बीतने के इतने दिनों बाद। मेरे बीतने के इतने दिनों बाद मुझे लिए घूमे हो तुम जंगल जंगल शहर शहर। मेरे बीतने के इतने दिनों बाद मुझे लिए घूमे हो तुम जंगल जंगल शहर शहर। 20वीं सदी के इस बिल्कुल आखिरी दौर में जंगल और शहर को पर्याय की तरह न बरत कर मैं अपने शब्दकोश की कमजोरी का प्रमाण तो दे रहा हूं, पर तुम ही बताओ कब तुम्हारे सामने मैं कमजोर नहीं पड़ा, कब मेरी जुबान नहीं लड़खड़ाई, तुम्हारे अस्तित्व के समुद्र की लहर कब मुझे पूरी तरह भिगो नहीं पाई। आज तुम्हें देखते हुए मुझ में ये ख्याल जैसे ही जागा, मैं भय में भागा। आज तुम्हें देखते हुए मुझ में ये ख्याल जैसे ही जागा, मैं भय में भागा। यह भय कि बीतने के बाद में तुम में ठहरा रहा, यह भय कि बीतने के बाद भी तुम में ठहरा रहा। यह खौफ तुम नहीं समझ सकते मुझ में कितना गहरा रहा। जिंदगी में इतनी व्यस्तताएं हैं कि मैं यदि आश्वस्त था तो इसी बल पर कि बीत जाते हैं पेड़, कि बीत जाती है बिजली। जिंदगी में इतनी व्यस्तताएं हैं कि मैं यदि आश्वस्त था तो इसी बल पर कि बीत जाते हैं पेड़, कि बीत जाती है बिजली, कि खुशबू अपने पैरों पर चलकर जब हवा के मुहाने आती है, मुझ तक तुम तक पहुंचते ना पहुंचते बीत जाती है। कितना मधुर है संसार का नश्वर होना, कितना मधुर है संसार का नश्वर होना, मैं तुम्हारे भीतर मिट ही जाता। कितना मधुर है संसार का नश्वर होना, मैं तुम्हारे भीतर मिट ही जाता। लेकिन अफसोस की सरहद पर मैंने देखा तुम मुझे अभी तक ढो रहे हो। कितना मधुर है संसार का नश्वर होना, मैं तुम्हारे भीतर मिट ही जाता। लेकिन अफसोस की सरहद पर मैंने देखा तुम मुझे अभी तक ढो रहे हो। कि मेरी ओर से पीठ फेरकर एक परिचित से बातचीत में लग जाने की तुम्हारी अदा ने फुसफुसाकर मुझसे कहा, मेरे भीतर तुम अभी भी हो रहे हो। वाह। मेरे बीतने के इतने दिनों बाद। दूसरी कविता है जब मैं तुम्हारे पास था। जब मैं तुम्हारे पास था मेरे साथ ये एहसास था कि व्यक्ति की इच्छा जाने बिना स्वयं को उस पर लादना एक तरह की हिंसा है, भले ही वह कितनी बारीक हो। जब मैं तुम्हारे पास था
मेरे साथ ये एहसास था वाह। कि व्यक्ति की इच्छा जाने बिना स्वयं को उस पर लादना एक तरह की हिंसा है, भले ही वह कितनी बारीक हो। मैंने चाहा कि तुम मेरे कुछ और नज़दीक हो, फिर अपनी इच्छा की जघन्यता से स्तब्ध होकर दूर हो आया खुद ही। मैंने चाहा कि तुम मेरे कुछ और नज़दीक हो, फिर अपनी इच्छा की जघन्यता से स्तब्ध होकर दूर हो आया खुद ही। लेकिन कभी तुम्हारी भी इच्छा जानूं, साहस का ऐसा एक भी क्षण मैंने न तराशा, परिणाम का भय था, थी हताशा। लेकिन कभी तुम्हारी इच्छा भी जानूं, साहस का एक भी ऐसा क्षण मैंने न तराशा, परिणाम का भय था, थी हताशा, थी हिंसा। अपनी मासूम इच्छाओं का कंठ घुटते हुए देखना जिस कलेजे की मांग करता है, वो मेरे पास न था। परिणाम का भय था, थी हताशा, थी हिंसा। अपनी मासूम इच्छाओं का कंठ घुटते हुए देखना जिस कलेजे की मांग करता है, वो मेरे पास न था। मुझे विश्वास न था, मगर इन दो तरह की हिंसाओं से बचने के लिए मैंने जो रास्ता चुना, आखिरी विदा के वक्त तुम्हारी दृष्टि ने कहा। मुझे विश्वास न था, मगर इन दो तरह की हिंसाओं से बचने के लिए मैंने जो रास्ता चुना, आखिरी विदा के वक्त तुम्हारी घायल दृष्टि ने कहा, वो तीसरे तरह की हिंसा का था। वाह। यानी कहीं भी मुक्ति नहीं है, यानी कहीं भी मुक्ति नहीं है, कल्याण नहीं है, क्षेम नहीं है। यानी कहीं भी मुक्ति नहीं है, कल्याण नहीं है, क्षेम नहीं है। प्रेम अपनी प्रत्येक परिणति में खूंखार है, प्रेम नहीं है। तीसरी कविता है, और ये जब हम लोग कहना चाहिए कि अपने जो उसमें जो ट्रैक होता है फाउंडेशनल कोर्स में, तो उसमें मैं गया था। तो मिलम ग्लेशियर पर, वहाँ हिमालय की लगभग आधी ऊंचाई समझ लीजिए, तो वहाँ एक फूल मिला मुझे अकेला। और मैं चूँकि तेजी से आगे चल रहा था तो लोग पीछे छूटे हुए थे, तो मैंने वो देखा। तो उस फूल पर एक कविता है, और ये इसका शीर्षक है स्वधर्मे निधनम श्रेय। जो गीता में कहा गया ना, अपना धर्म जो है उसमें मरना अच्छा है, स्वधर्म। इस बहुत निर्जन में खिले फूल की अपनी प्रतिष्ठा है। इस बहुत निर्जन में खिले फूल की अपनी प्रतिष्ठा है, और उसका कारण किसी दूसरे के प्रति नहीं, स्वधर्म के प्रति उसकी गुलाबी निष्ठा है। इस बहुत निर्जन में खिले फूल की अपनी प्रतिष्ठा है, और उसका कारण किसी दूसरे के प्रति नहीं, स्वधर्म के प्रति उसकी गुलाबी निष्ठा है। फूल का धर्म क्या है? फूल का धर्म क्या है? उसका रंग नहीं, उसकी खुशबू नहीं, उसके होने का योग है। फूल का धर्म क्या है? उसका रंग नहीं, उसकी खुशबू नहीं, उसके होने का योग है। अपने अस्तित्व के प्रति उसकी अगाध आस्था ही उसे वो व्यक्तित्व देती है जो इस निर्जन का आलोक है। फूल का धर्म क्या है? उसका रंग नहीं, उसकी खुशबू नहीं, उसके होने का योग है। अपने अस्तित्व के प्रति उसकी अगाध आस्था ही उसे वो व्यक्तित्व देती है जो इस निर्जन का आलोक है। हवा को निरंतर चूमता हुआ यह फूल एक वैदिक ऋचा है। हवा को निरंतर चूमता हुआ यह फूल एक वैदिक ऋचा है, जिसमें लालसा का सत्व होता है। हवा को निरंतर चूमता हुआ यह फूल एक वैदिक ऋचा है, जिसमें लालसा का सत्व होता है। इसकी पाखुरी बाहें पूरी तरह खुली हैं, बाहें की जिनमें ईश्वर के प्रति ममत्व होता है। हवा को निरंतर चूमता हुआ यह फूल एक वैदिक ऋचा है, जिसमें लालसा का सत्व होता है। इसकी पाखुरी बाहें पूरी तरह खुली हैं, बाहें की जिनमें ईश्वर के प्रति ममत्व होता है। बेशक ये फूल जितना अकेला है उतना ही पावन है। बेशक ये फूल जितना अकेला है उतना ही पावन है, क्योंकि, और ये शायद आप सब जानते हैं कि यह आदि पुरुष की तरफ से प्रकृति को दिया हुआ पहला पहला चुंबन है। क्या अच्छा है, वाह वाह। इस बहुत निर्जन में खिले फूल की अपनी प्रतिष्ठा है। एक आखिरी कविता, शीर्षक है इतनी क्रूरता अच्छी नहीं है। इतनी क्रूरता अच्छी नहीं होती,
इतनी क्रूरता अच्छी नहीं होती। कभी कभी ये वहाँ दुख देती है जहाँ हम धूप के कोमल कोमल हरेपन और सुबह के सौर मक्खन की उम्मीद में रात आंखों में काटते हैं। इतनी क्रूरता अच्छी नहीं होती। कभी कभी ये वहाँ दुख देती है जहाँ हम धूप के कोमल कोमल हरेपन और सुबह के सौर मक्खन की उम्मीद में रात आंखों में काटते हैं, और जहाँ हमारे सपनों के नन्हे मुन्ने हरकारे मन के बहुत कोने की, मन की बहुत केंद्रीय खबर चिड़िया को व फूलों को, इंद्रधनुष को व तितली को मुफ्त ही बांटते हैं। वाह। इतनी क्रूरता अच्छी नहीं होती। कभी कभी ये वहाँ दुख देती है जहाँ हम धूप के कोमल कोमल हरेपन और सुबह के सौर मक्खन की उम्मीद में रात आंखों में काटते हैं, और जहाँ हमारे सपनों के नन्हे मुन्ने हरकारे मन के बहुत कोने की, मन की बहुत केंद्रीय खबर चिड़िया को व फूलों को, इंद्रधनुष को व तितली को मुफ्त ही बांटते हैं। सच इतनी क्रूरता अच्छी नहीं होती। सच इतनी क्रूरता अच्छी नहीं होती क्योंकि आखिरकार मेरे और तुम्हारे बीच के इस बहुत भारी निर्वात में एक ऐसी सत्ता की उपस्थिति के आसार हैं जो अपने होने को जताने के लिए कभी बेचैन नहीं रही। सच इतनी क्रूरता अच्छी नहीं होती क्योंकि आखिरकार मेरे और तुम्हारे बीच के इस बहुत भारी निर्वात में एक ऐसी सत्ता की उपस्थिति के आसार हैं जो अपने होने को जताने के लिए कभी बेचैन नहीं रही। और यही वह चीज़ है जो उसे आत्मस्थापन के लिए मरे जाते हम लोगों से विशिष्ट बनाती है। और यही वह चीज़ है जो उसे आत्मस्थापन के लिए मरे जाते हम लोगों से विशिष्ट बनाती है। वो मेरा प्यार है या ईश्वर? ऐसे में ये बात बहुत गौण हो जाती है। सच इतनी क्रूरता अच्छी नहीं होती क्योंकि आखिरकार मेरे और तुम्हारे बीच के इस बहुत भारी निर्वात में एक ऐसी सत्ता की उपस्थिति के आसार हैं जो अपने होने को जताने के लिए कभी बेचैन नहीं रही। और यही वह चीज़ है जो उसे आत्मस्थापन के लिए मरे जाते हम लोगों से विशिष्ट बनाती है। वह मेरा प्यार है या ईश्वर? ऐसे में यह बात बहुत गौण हो जाती है। इतनी क्रूरता अच्छी नहीं होती है, यह कहते हुए मैं दया नहीं मांग रहा होता हूँ। इतनी क्रूरता अच्छी नहीं होती, यह कहते हुए मैं दया नहीं मांग रहा होता हूँ। बस यही कि अपनी क्रूरता की रात में तुम वैसे ही जागो जैसे मैं जाग रहा होता हूँ। इतनी क्रूरता अच्छी। क्या अच्छा है जी। वाह वाह वाह।